इस वीडियो में आपको राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो एक अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। काफी सारे आपने वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक शानदार विश्लेषण के साथ में पूरा एकदम सटीक आंकड़ा आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस भर्ती के अंदर भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने नंबर का यहाँ पर जो है प्रत्येक शिफ्ट में जो है आपको फर्क देखने को मिल सकता है, कितने क्वेश्चन वाले विद्यार्थी का यहाँ पर जो है चयन हो सकता है, पेपर का क्या स्तर था दोस्तों, क्या विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत ही कम समय में। पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों, कोई भी कट ऑफ से संबंधित वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने दोस्तों पहले भी कई एग्जाम से संबंधित कट ऑफ आपको बताई थी, अनुमानित कट ऑफ, और वो एकदम सटीक यहाँ पर रही है। तो इस बार भी आपके लिए बहुत अच्छा विश्लेषण हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी आपको जो है दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन पेपर है, आंसर की है, वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों जो है, अगर आप जो है अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हो और आगे भी तैयारी करना चाह रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है आपको एकदम निःशुल्क क्लासें भी यहाँ पर मिलती रही। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट की प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। जब पेपर हॉल में पेपर सोल्व करते हैं तब वहां पर पता चलता है गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के जो सवाल है उन्होंने विद्यार्थियों की हालत खराब कर दी। कई विद्यार्थी कह रहे थे कि पंखा चल रहा था लेकिन फिर भी हमारे को जो है पसीना आ रहा था। यहां पर देखिएगा दोस्तों, व्यक्तिगत मुझे आज का पेपर कुछ स्तरीय लगा, क्योंकि पटवारी के पेपर को देखकर आसान समझ रहा था कि वैसा ही आएगा, परंतु वैसा नहीं आया। ये हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट की ये सोच थी कि फोर्थ ग्रेड का है पेपर, क्या ये आएगा, पटवारी का ऐसा आया। और अमूमन आपने कई संस्था के माध्यम से भी ये सुनने को आपको मिला होगा, यूट्यूब पर भी कई जो है टीचर है उन्होंने बताया होगा कि जो है फोर्थ अपने इसका पटवारी का पेपर कितना आसान आया, तो इसका क्या आएगा, 10th लेवल का है। और यही भूल थी विद्यार्थियों की, प्रश्न करते गए नेगेटिव होता गया। आश्चर्यजनक आंकड़ा रहने वाला है विद्यार्थियों। आराम से धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी 100% आपको इस वीडियो के अंदर। जो मैंने विश्लेषण किया है बिल्कुल आप सभी की प्रतिक्रिया के आधार पर ही किया है। और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी। 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। आपकी 6 पारियों के अंदर आपका पेपर हुआ। इस बार जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से, परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। अगर मान लो आपकी पहली शिफ्ट के अंदर किसी विद्यार्थी के 80 प्रश्न सही है, मैं 80 जो प्रश्न है उस पर बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अंकों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रश्नों पर, ठीक है। फिर आप जो है उसको अपने अंक निकाल सकते हो, वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, किसी विद्यार्थी के पहली शिफ्ट के अंदर 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दूसरी में 76, तीसरी में 74, इस टाइप से एक अनुमान है ये, ठीक है ना। मैं एक उदाहरण के आधार पे आपको समझा रहा हूँ। कट ऑफ भी आगे बताऊंगा, अभी ये कट ऑफ नहीं है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कट ऑफ। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मान लो इस स्टूडेंट के 80 जो है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न सही है, दूसरी वाली पारी के स्टूडेंट के 76 सही है। अब इसमें क्या होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है प्रत्येक पारी के अंदर 4 लाख विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर उनके एग्जाम के लिए व्यवस्था की थी। यानी आपकी 6 पारी है, 24 लाख विद्यार्थी हो गए, और लगभग अपन सीट को माने कि जो है 54,000 सीट है, 53,749 के आसपास, तो 54,000 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 4 लाख जो है विद्यार्थी है, और लेने कितने हैं प्रत्येक पारी से, 9,000 विद्यार्थी। अब क्या हो गया, ये अनुपात हो गया सारा कि एक पारी में 4 लाख बैठेंगे और 9,000 लेंगे। अब इनमें क्या फॉर्मूला काम कर सकता है, देखिएगा। ये 80 वाला टॉपर हो सकता है इसके अंदर। जैसे मान लो 80 वाला टॉपर है, 80 क्वेश्चन सही किए, वो विद्यार्थी टॉपर है। अब इससे नीचे कितने लेंगे, 8,999 विद्यार्थियों को लिया जाएगा इसके बाद में। यहां पर मान लो टॉपर अगर 90 क्वेश्चन वाला है तो उसके बाद में लेंगे। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें कि 5वीं नंबर की शिफ्ट है, हार्ड मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, मैं उदाहरण दे रहा हूं। 65 क्वेश्चन वाला बच्चा टॉप है, तो इसके बाद जो है दोस्तों नीचे 8,999 विद्यार्थियों, यानी टोटल एक शिफ्ट से 9,000 लेना है। तो उसी शिफ्ट के टॉपर का आधार माना जाता है इसके अंदर, ये परसेंटाइल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इससे कोई आपका इस शिफ्ट में और उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आपका जो है दोस्तों पूरी शिफ्ट के अंदर अगर पेपर इजी है तो वो सबके लिए इजी, अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड। अब इससे और इससे कोई आपका ये कोई संबंध नहीं रहता है शिफ्ट से। फिर बाद में जैसे मान लो कि सारे के सारे हो गए 54,000 विद्यार्थियों को ले लिया। अब जो सूची बनेगी रैंक वाइज 1 से लेकर आपके 54,000 तक, उसमें अलग अलग कैटेगरी डिसाइड होगी, सारी चीजें होगी। लेकिन यहां पर भी जो है कैटेगरी वाइज जो है सारा मामला सेट होगा, है ना।
सीटों के अकॉर्डिंग कितनी ओबीसी की है तो उतने ओबीसी के परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पे, इस टाइप से। अब जैसे 54,000 यहाँ पर हो गए। अब ये 54,000 स्टूडेंट है तो इसमें जो है जिसके ज्यादा आएंगे नंबर वो रैंक यहाँ पर निर्धारित करेगी। अब वो सारे मिक्स आ जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर 65 वाला है तो वो यहाँ पर दोस्तों जो है 80 के बाद में वो टॉपर आएगा, इसके बाद 65 वाले टॉपर आएंगे सारे। तो ये जो है एक फॉर्मूला काम करता है। जैसे मान लो इधर 75 वाला है तो यहाँ पर जो इसकी रैंक में ये आएगा, फिर ये सारे जो टॉप है ये टॉप ऊपर आ जाएंगे। तो लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने लेने थे वो तो ले लिए, सारे मिक्स कर दिए। अब कोई बाहर तो निकलेगा नहीं इसमें से, तो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क ये पड़ सकता है कि मान लो कि आपको जो है आपको वहां पर प्राथमिकता से जो है कोई भी पोस्ट लेने के लिए बोलते हैं तो उस पे जैसे स्कूल के अंदर या अन्य विभागों में तो वो थोड़ा देखा जा सकता है। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है मैंने एक यहाँ पर अनुमानित ये फॉर्मूला आपको बताया है। अब हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ और भी बदलाव कर दे भाई, जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया एक आइडिया दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो सकता है। अब इसमें किसी में 2-5 नंबर का ही 2-5 क्वेश्चन का ही वेरिएशन रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो है मतलब नंबर बढ़ जाएंगे पशु परिचर की तरह, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि मतलब जो है सभी विद्यार्थियों के 100 जो है क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ये तो आपको बताइए पेपर का लेवल क्या था आप समझ चुके होंगे। आपको जो है कुछ राजस्थान जीके के प्रश्न या हिंदी के प्रश्न आसान दिखने से आप पूरे पेपर को आसान नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। किसी की अगर मैथमेटिक्स ठीक है ना तो उसकी राजस्थान जीके ठीक नहीं है, किसी की राजस्थान जीके ठीक है तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ठीक है, कंप्यूटर भी ठीक है, लेकिन वो बंदा पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं भाई। पूरा जो है परिपूर्ण विद्यार्थी नहीं हो सकता सभी सब्जेक्ट में, 8-9 सब्जेक्ट हैं, आप समझ सकते हो इस बात को। तो जो आपको बता रहे हैं ना कि कट ऑफ जो है 90-95 क्वेश्चन वाले का होगा, 100 क्वेश्चन वाले का होगा, या फिर 85 से बहुत ज्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है। कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ आप देखोगे कई कई कैटेगरी के अंदर तो बहुत कम रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। और पेपर का मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग आप स्तर पूछो तो जो पेपर का स्तर है दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट, आप इसे इजी नहीं कह सकते हो, मॉडरेट मध्यम स्तर का पेपर था। पटवारी से कई गुना अच्छा पेपर मान सकते हो आप। जब पटवारी का पेपर दे के आए थे स्टूडेंट क्या बोल रहे थे, अरे यार क्या पेपर दे दिया, घोड़े और गधे सब हो गए, इसमें पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला कोई मतलब ही नहीं है। इस पेपर में पता चला है पढ़ने वाले के भी पसीने आ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो आपको पता है कि ऐसे दे के आ गए कई सारे लोग, कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार फॉर्म भरे। तो ऐसे आपको डरना नहीं है कि सर मैं मतलब कम करके आया हूँ मेरी नेगेटिव हो गई तो क्या मेरा सिलेक्शन, अभी धैर्य बना के रखिएगा। 2 गुना की भी और कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो चले जाएंगे राजस्थान पुलिस वाले बच्चे, पटवारी, बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर वाले, ठीक है ना, जेल प्रहरी के, पशु परिचर की अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो देखो भाई जाएंगे जरूर, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनसे करवाएगा वो नहीं जाएंगे तो कट ऑफ और आपकी नीचे जा सकती है, ठीक है। अब देखिएगा जनरल की मैं अनुमानित कट ऑफ की बात करूं आपके, तो यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहेगी आपकी 72 से 76, कितनी 72 से 76। ओबीसी की बात करूं 70 से 74, ईडब्ल्यूएस की 68 से 72, एससी की 64 से 68, एसटी की 60 से 65, एमबीसी की अगर बात करें तो 68 से 72, पीडब्ल्यूडी अन्य आरक्षित कोई भी कैटेगरी है उसकी बात कर रहा हूं मैं 55 से 60। अब इसमें +-3 क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, या तो 3 आप ऐड कर लो तो 79, या कम कर सकते हो तो और कम हो सकती है। ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट जो है, ये मैं मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल के अंदर जो है लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आप इनसे कम कर सकते हो सीधे सीधे। कई कई जगह तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फीमेल की कट ऑफ एक पासिंग एरिया पर ही जाएगी, यानी पासिंग मार्क्स जो होता है उसके आधार पर कई जगह। क्योंकि आजकल आपको पता है जो सर्टिफिकेट वगैरह है, पहले जो है आपको पता है दोस्तों विद्यार्थी आवेदन करते, आजकल आपको पता है जो फर्जी प्रमाण पत्र या कोई भी किसी तरीके से अगर नौकरी हासिल करना चाहता है तो वो बचेगा नहीं सरकार से और विभाग से, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से जो है एजेंसियां काम कर रही है उसको तुरंत पकड़ लेगी। तो यहाँ पर जो है जेन्युइन जो स्टूडेंट है वही यहाँ पर जो है, चाहे वो अपने विडो कैटेगरी की बात करे, डिवोर्स की बात करे, हैंडीकैप की बात करे, है ना, तो उसके अंदर वो जेन्युइन कैंडिडेट ही बैठेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और इस टाइप से जो है आपकी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। बिल्कुल भी आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है आपका मूड खराब हो सकता है कई विद्यार्थियों का, क्योंकि जो है कई विद्यार्थी अच्छी तैयारी करके गए थे, स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, सिलेक्शन हो जाएगा। बाई चांस नहीं होता है उस तैयारी से आप बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो, तैयारी तो कहीं आपकी जाने वाली नहीं है। अब इसमें क्या किया, जो पेपर का लेवल था वो उन्होंने
आपको ऐसा लगा कि यार इजी है, यही ठीक है, प्रश्न कर लेता हूं, दोनों ऑप्शन में उलझ गए आप और तुक्का लगा दिया। अब इसके अंदर जो बच्चे 90 से 100 क्वेश्चन को छू रहे थे वो अच्छी तैयारी कर रहे थे। अब जो 100 से ऊपर लालच कर रहा था, लालच बुरी भला होता है, 101 2 3 4 5 6 7 8 तक, अब कोई 10 से ऊपर भी जा रहा है तो वो तो ठीक है, कोई बिना तैयारी का स्टूडेंट ऐसी हरकत करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अपन करके आ जाएं, जो होगा, जिसकी तैयारी कम है। लेकिन 110 से ऊपर तो ना के बराबर कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, जिनका बहुत सारा, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ अच्छे होते हैं। अगर इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ किसी स्टूडेंट के अच्छे होते हैं तो फिर इस भर्ती में क्यों आएगा? और भी तो ऑप्शन है ना। क्यों गणित एसएससी में नहीं आती है क्या? रेलवे में नहीं आती है? अंग्रेजी वहाँ नहीं आती है? तो इसीलिए दोस्तों घबराना नहीं है, सीटें बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट की संख्या देख के नहीं सोचना कि 20 लाख ने भाई सीटी के अंदर आवेदन नहीं करते हैं क्या? 17-18 लाख तो सीटी में भी आवेदन किया था। और जब जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना की लिस्ट निकाली गई थी तो आपको पता है कितने 160-70 नंबर वाले पे विद्यार्थी जो उसमें शामिल हो गया था 15 गुना में। और आप कोई भी एग्जाम देखो, पशु परिचर का देखो, 2-3 लाख विद्यार्थी जो है 40% का क्राइटेरिया पार कर रहे हैं, तो 40% का कर रहे हैं वो, कुल ही 40% नंबर आ रहे हैं उनके। तो यहाँ तो आपकी जो कट ऑफ है लगभग 60 के आसपास जो है हो रही है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अभी देखा जाएगा कौन से प्रश्न हो सकता है कुछ एक आध प्रश्नों पे डिलीट हो जाए, या आपकी किस्मत अच्छी हो, या कुछ नंबर बढ़ भी जाए। देखो इतने तो नहीं बढ़ेंगे इस बार, इतना कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, बिल्कुल होगा, वो जेन्युइन तरीके से होगा। अब इतना तो चलता है, देखो 1-2 क्वेश्चन का तो वेरिएशन, ठीक है ना, नॉमिनेशन के अंदर। तो ये स्थिति है और ये मैंने बता दी है। बाकी जो है आपके एक्स सर्विसमैन भाई बहन या फिर विडो डिवोर्स कैटेगरी है ना, वो सब जो है आप यहाँ पर ये देख सकते हो इस कट ऑफ के आसपास, ठीक है। और टीएसपी की मैं बात करना चाहूंगा, टीएसपी की कट ऑफ भी काफी कम रहेगी, लगभग आप मान के चलो दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन आप डिक्रीज कर सकते हो, यानी जो है कम कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने ये +-3 का लगाया है, कई जगह ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, जैसे मान लो किसी किसी कैटेगरी के अंदर, जैसे मान लो जनरल के अंदर थोड़ी हाई चली जाए, ओबीसी में, हालांकि जनरल और आपके ओबीसी आप देखते हो कई अन्य एग्जाम में बराबर रहती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जो आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनका भी आंकड़ा बराबर रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद में जो है आपको तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि 4th ग्रेड की आपकी हिंदी वो की वही है, कला संस्कृति जो है आपको पढ़ना है, और अंग्रेजी आप थोड़ी बहुत तैयारी की होगी आपने और कर लेना। 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो भी आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसियां और आपको देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना जिसके नंबर कम आए हैं। कोई बात नहीं है दोस्तों, जो विद्यार्थी मतलब किसी चीज़ के लिए अगर प्रतिबद्ध होता है उसको करने के लिए, भाई जो मेहनत करेगा स्टूडेंट कहीं ना कहीं सफलता तो मिलेगी ना उसको। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी लाइफ टाइम के लिए, नहीं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। धैर्य बना के रखिएगा और आंकड़ा आएगा धीरे धीरे। और कई विद्यार्थी सेंटर से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि सर गुरुजी मेरे तो इतने सही है, बस 2 ही गलत है 3 गलत है। अभी तो आंसर की नहीं आई है, जब आंसर की आएगी तब देखना आप कितने नीचे चले जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और ये आंकड़ा आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं, और मैंने इससे पहले भी आंकड़ा दिया था, लेकिन वो आंकड़ा क्या है कि उस समय पेपर नहीं देखा था हमने और ऐसे स्टूडेंट के आधार पर ही दिया था। जब हमने खुद ने एनालिसिस किया पेपर का तो वास्तव में लगा कि उच्च स्तरीय पेपर था, अच्छा पेपर था। तो यहाँ पर एक ठीक ठाक आंकड़ा हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, कितने नंबर आ रहे हैं, आप किस कैटेगरी से और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ताकि और आपको जो है 1-2 दिन बाद में अच्छे से एनालिसिस करके बता सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।